हरे कृष्णा सभी को। तो आज के छठवें सेशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग पूरा कर्मयोग के 6 चैप्टर्स अटेंड कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है ना। तो आप लोगों को सबको बधाई कि आप लोग यहाँ तक ये कर सके। मुझे निश्चय ही पता है अब कि आप लोग अंत तक इसे जरूर सुनेंगे। भगवत गीता को, ये अमृत है। अब उसमें से एक आध बूंद, आधी बूंद जो है उसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप लोग अगर रुचि आए तो जरूर से लेवल 2 करिए, लेवल 3 करिए, और देखिए कितना आनंद आएगा। आप लोगों का, सभी का, मतलब भगवत गीता के संपर्क में आने से हर किसी का जीवन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी मानसिकता ही बदल जाती है। तो ये एक वाकई में अमृत रूपी एक वरदान देकर गए हैं हमारे लिए कृष्ण, है ना। तो चलिए हम पहले मंगलाचरण करते हैं। तब तक मैं ये शेयर करती हूँ। पीपीटी कहाँ गई? ओके। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो चलिए, हम छठवां अध्याय क्या बता रहे हैं हमें, भगवान जी क्या बता रहे हैं हमें, हम देखते हैं। ठीक है। ये इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। अब ये चित्र को देखकर ही आप लोगों को थोड़े से कल्पना तो आ गई होगी कि क्या होगा ध्यान योग, है ना। जंगल में जाकर के इतनी कठोर तपस्या, ये बहुत ही, मतलब हम देखते हैं आगे इसके बारे में सारे नियम कानून क्या है, कैसे करना है, ये सब बताया है। और फिर आप लोग सोचिए आप में से कौन कौन इसे अपनाना चाहेगा। ठीक है। हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो योग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है योग की, इसके बारे में पहले हम जानेंगे।
अब ये जो कर रहे हैं व्यक्ति, बर्फीले पहाड़ पर जाकर और इस प्रकार से उल्टा शरीर करके इतने तकलीफ में एक हाथ पर पूरा वजन बैलेंस करके कर रहे हैं, क्या ये योग है? इससे क्या होने वाला है? इससे हाँ, शरीर लचीला हो रहा है, एकदम कठोर हो रहा है, सारी सब मतलब सहनशीलता बढ़ रही है। इतने बर्फीले प्रदेश में भी एकदम मतलब शरीर पर बिना गर्म कपड़ों के करना, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन क्या ये योग है? योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। तो क्या ये क्रिया करके हम भगवान से जुड़ सकते हैं? आप लोगों को लगता है ऐसे? बिल्कुल नहीं हो सकता ये। तो ये योग नहीं है, इसे हम योग नहीं कहते हैं। इसे बस एक शरीर लचीला और स्वस्थ बनाने के लिए कुछ क्रिया है, जिसे योगासन कह सकते हैं, योग के आसन। लेकिन ये योग नहीं है। ये आसन हुए कुछ। क्या ये योग है? हाँ, उल्टे एकदम मतलब शीर्षासन में खड़े हैं ये लोग, सिर नीचे और पैर ऊपर करके इस प्रकार से कर रहे हैं। क्या ये योग है? नहीं, ये भी योग नहीं। ये भी योग नहीं, जहां उन्होंने गर्दन तो पूरी अपनी जमीन में धंसा दी है। ये भी योग नहीं है। ये भी योग नहीं है। ये तो बिल्कुल ही नहीं है। नशीले नशीले पदार्थ का सेवन करते हुए कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। क्या ये है योग? बकरी को पीठ पर चढ़ा लिया, क्या ये योग है? नहीं, ये भी नहीं है। तो आजकल योग के नाम से बहुत बाजार ऐसा है कि कोई भी चीज के लिए योग बोल दो तो उसे चेयर योग, हाँ, और कौन से योगा फॉर कैट्स एंड, हाँ, बिल्लियों के लिए योग, हाँ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए योग, प्रेगनेंसी के लिए योग। लेकिन इसे योग कहना एक्चुअली गलत है हमारे शास्त्रों के अनुसार। योग वही है जो हमें परमेश्वर के साथ हमारा कोई संबंध स्थापित करता है, हमें परमेश्वर से जोड़ता है, उसे कहते हैं योग। तो इससे क्या हो सकता है? हाँ, आपको फिजिकल आपको फिटनेस बढ़ सकती है, आपका थोड़ा सा मेंटली भी आप बहुत शांत हो सकते हैं, है ना? आपके पल्स रेट जो है वो नॉर्मल हो सकते हैं, बीपी नॉर्मल हो सकता है। लेकिन ये कहाँ तक लिमिटेड है? अपने फिजिकल और मेंटल लेवल तक, ठीक है। और जब मन शांत हो जाता है तो बुद्धि थोड़ी तीव्र हो जाती है, बुद्धि तक जा सकती है, किंतु इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है ना? आत्मा से इस पर इसके द्वारा कोई हम प्रगति, मतलब आध्यात्मिक प्रगति जिसे बोलते हैं, वो नहीं कर सकते, और हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते। ठीक है, तो ये हमने क्लियर कर दिया कि योग क्या है। योग है परमेश्वर के साथ जुड़ना। योग का शब्दशः अर्थ है जुड़ना। लेकिन जब हम मनुष्य के लिए योग शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वो किसके साथ जुड़ना है? भगवान के साथ जुड़ना, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ठीक है, तो ध्यान योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। देखिए, दो बातें बताई है। अपने कर्तव्य का पालन करना है, कहीं हमको भाग के नहीं जाना है। हाँ, तो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं भगवान। नहीं तो लोगों को क्या लगता है, अध्यात्म में रुचि लेने लग गए, क्या तुमको सन्यासी बनना है, क्या जंगल जाके रहना है, ऐसे ऐसे हम हमसे बातें करने लगते हैं। क्या अपने परिवार के प्रति तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, छोड़ दोगे सब परिवार? वैसा भगवान ने कहीं बोला ही नहीं है ना? तो ये बहुत अच्छी बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। लेकिन कैसे करना है? अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका क्या फल मिलेगा उसके प्रति हमारी आसक्ति नहीं है, उसे हमने भगवान के चरणों में रख दिया है। ठीक है, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं। इस प्रकार से हमें कर्म करना है और अपने नियत कर्तव्यों का जरूर से अच्छे तरीके से पालन करना है। ठीक है, तो ये बताया है कि वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न अग्नि जलाता है और न कर्म करता है ना? अग्नि जलाना यानी क्या? कोई भी कार्य क्षेत्र में आगे कर्म करना, है ना? अग्नि के बिना तो खाना भी नहीं पकेगा, अग्नि के बिना तो कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी, अग्नि के बिना मतलब उस दुनिया में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो सकता। तो अग्नि जलाना एक सिंबॉलिक यहाँ पर बताया है कि जो न अग्नि जलाता है न कर्म करता है, तो ऐसा फिर क्या करेगा? बिल्कुल शांति से बैठा रहेगा,
ना कुछ काम करेगा और ना दुनिया के इसमें कुछ अपना योगदान करेगा, है ना। दुनिया के कार्यकलापों में अपना कोई योगदान भी नहीं करेगा, तो उसको नहीं बोल रहे हैं भगवान सन्यासी और योगी। ठीक है। अब देखते हैं हम अष्टांग योग क्या है। अष्ट यानी आठ, सबको पता है। और अष्टांग, अंग यानी हमारे लिम्स, हमारे अवयव। तो उनके सहारे ये 8 प्रकार के 8 स्टेजेस का ये योग बता रहे हैं भगवान। ठीक है। अब ये यहाँ से चक्र दिया हुआ है किस प्रकार से ये अष्टांग योग होता है। तो उसका चालू होता है यम से। यम यानी एक्सटर्नल डिसिप्लिन, यानी बाहरी हमारा क्या बोलते हैं उसको, अनुशासन, है ना। तो बाहरी अनुशासन कैसे होता है कि हम ठीक समय से उठेंगे, ठीक समय से योग्य प्रकार का आहार लेंगे, ठीक तरीके से हमारा व्यवहार रहेगा लोगों के प्रति, है ना। सब एक्सटर्नल डिसिप्लिन जिसे कहते हैं। ठीक है। ठीक समय से हमको जो पूजा पाठ करना है, एक जो नियमित स्वरूप का हमारा लाइफ रहेगा, तो उसे कहते हैं यम। फिर नियम। नियम क्या है? इंटरनल डिसिप्लिन। तो अंदरूनी हमारा अनुशासन। अंदरूनी में हमारे विचार हम नियमन करेंगे, है ना। ऐसे वैसे विचारों के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे, हमारी इंद्रियों को हम थोड़ा सा कंट्रोल करने को प्रयत्न करेंगे, या हम वहां भागने नहीं देंगे। ठीक है। तीसरा है आसन। हाँ। आसन में पोस्चर्स है, यानी किस प्रकार से बैठा जाए, सीधे बैठे जाए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे, है ना। और गर्दन ऐसी वैसी टेढ़ी ताड़ी ना रहे, सीधी रहे। और उसके साथ फिर हम जो मेडिटेटिव सीट्स रहते हैं, कई आसन रहते हैं, जैसे हमने देखा सर्वांगासन, शीर्षासन, ये सारे पोस्चर्स जो है वो आसन में आते हैं। जिसके द्वारा हम हमारा शरीर भी नियमित करते हैं और इंटरनली हमारे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम यानी हमारे श्वास पर कंट्रोल, वो भी हम जानते हैं। बहुत सारे प्रकार के प्राणायाम होते हैं ना। बाह्य प्राणायाम, भ्रस्त्रिका, फिर और कपालभाति, और अनुलोम विलोम, है ना। इस प्रकार के अनेक जो ब्रीदिंग के एक्सरसाइजेस है, उन्हें हम प्राणायाम कहते हैं। तो ये हम चार जो है, इनके बारे में तो हम थोड़ा बहुत सुन चुके हैं। हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम, ये तो काफी हम इस जगत में भी सुन चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं जाता। इसके ऊपर ही तो सारा कठिन काम चालू होता है। हाँ। तो इसके बाद आता है, प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी क्या? विड्रॉल ऑफ सेंसेस, यानी अपने इंद्रियों से हम अनासक्त हो गए। हमारी इंद्रियां, जिनको जरूरी है कि संसार में कुछ काम करे, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसके विषयों के प्रति हम अनासक्त हो गए। ये नहीं कि अच्छा खाना दिखा तो हमारी जीभ एकदम वो होने लग गई, लपलपाने लग गई कि हमें ये खाना ही है ना। या फिर लाउड म्यूजिक कहीं चल रहा है तो आकृष्ट हो गए, देखे तो क्या है, बड़ा अच्छा लग रहा है म्यूजिक, रिदमिक लग रहा है। तो उसके प्रति आकृष्ट हो गए। ये सब नहीं होता, इनके प्रति हम अनासक्त हो जाते हैं, इंद्रिय विषयों के प्रति, है ना। ये सारे इंद्रिय विषय है, अच्छा टेस्ट, अच्छा कुछ देखना, अच्छा कुछ सुनना, और अच्छा कुछ सूंघना, स्मेल, है ना, परफ्यूम्स। तो इनके प्रति हम अनासक्त हो गए, विड्रॉवल ऑफ सेंसेस। फिर उसके बाद क्या है? कंसंट्रेशन। अब ये धारणा कहते हैं इसे। धारणा यानी एकदम मन और बुद्धि को एकत्र करके कंसंट्रेशन से कोई काम करे। फिर उसके बाद है ध्यान। ध्यान में हम क्या करते हैं? मेडिटेटिव एब्सॉर्प्शन, यानी ध्यान में हम पूरी तरह से उन विचारों में एकदम टोटली कॉन्सेंट्रेटेड हो गए और मेडिटेटिव रूप से, यानी स्थिर हो गए वहां पर। अब उसके बाद, ध्यान के बाद है समाधि। समाधि में यूनियन एंड इंटीग्रेशन, यानी क्या? कि भगवान से जुड़ जाना। टोटली समाधि में हम भगवान से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, भगवानमय हो जाते हैं, है ना। वो समाधि। तो आप सोचिए, यम नियम आसन प्राणायाम यहाँ तक चलो ठीक है, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये बहुत कठिन चीजें हैं, और उसमें भी कितने सारे नियम हैं, हम देखते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये आप देख रहे हैं कैसे एकदम कृश हो गए, क्योंकि उन्होंने कई सालों से खाना नहीं खाया है, इतनी दाढ़ी बढ़ गई है और इतने बाल बढ़ गए हैं। अब हमारी उम्र है
100 साल मैक्सिमम कलयुग के लिए, है ना। मैक्सिमम हमारी उम्र कितनी दी है भगवान ने? 100 साल की उम्र दी है। उसमें से पहले 20 साल तो निकाल ही लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ बुद्धि हमारी काम ही नहीं करती, बचपन गया, फिर थोड़ा सा यंग एज के वो, तो कोई डेफिनेट एक लाइन हम पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो 20 साल निकाल दीजिए, आखिरी के 20 साल निकाल दीजिए, क्योंकि इतना बुढ़ापा रहता है कि चलना फिरना ही मुश्किल है। कलयुग में ये एक है ना, मंद गति मंदमति, और शरीर ऐसा है आलसी। हाँ, तो हम लोग बीमार बहुत होते कलयुग में। तो आखिरी के 20 साल छोड़ दो, है ना। तो ऐसे करके हमारे पास समय ही कहाँ है कि हम ये सब करें, क्योंकि ये कुछ 1 साल और 6 महीने करने वाली बात नहीं है, ये है सालों साल करने वाली बात। तब कहीं जाके वो तपस्या कहलाती है। तो ये करना आपको भी कठिन लग रहा होगा, मुझे तो बहुत ही कठिन लगता है। अर्जुन को भी कठिन लगा था। ठीक है, तो हम सभी एक उसमें है, एक ही नैया में बैठे हैं कि ये सब तो करना बहुत ही कठिन है। तो अब देखते हैं यम नियम क्या कहते हैं। यम है, उसे एकांत जगह में अकेले रहना है। हाँ, अभी एकांत जगह में अकेले रहने में हमारी क्या हो जाएगी कंडीशन, आप सोचिए। और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना है। ओके। फिर नियम में है खाने सोने काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों को समशीतोष्ण। हाँ, यानी ज्यादा खाना नहीं है, अत्याहार नहीं है, और ज्यादा सोना नहीं है ना। काम करना नहीं है ज्यादा, मनोरंजन भी करना नहीं है, ठीक है। ओके। नियम। ओके। आसन, जमीन पर कुशाग्र घास बिछाए और फिर इसे एक हिरण के खाल से कवर करे। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, न ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए, और नाक की नोक पर लगातार घूमना घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। ये है आसन। यानी उसके लिए सब ये चाहिए आपको, जमीन पर कुशा घास, फिर हिरण की खाल, और क्या क्या क्या। अब आप बोलेंगी ये तो हिरण को मार करके खाल बनाना है क्या माता जी, इससे तो हिंसा हो रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, हिंसा कहीं भी नहीं है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ। ये उस प्रकार से हिरण की खाल है कि जब वो नेचुरल अपने मृत्यु पाता है, उसके बाद उसकी खाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये आसन हो गया। और प्राणायाम क्या है? आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करे, और इस प्रकार अंतिम रूप रूप में ट्रांस में रहे। ये बहुत कठिन है ये तो, है ना। फिर प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। ये तो और भी कठिन है। प्रत्याहार यानी कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा समझना है। धारणा, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है, और पारलौकिक स्थिति में हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। फिर ध्यान, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित है, वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। ये हुआ ध्यान। और समाधि, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। कैसे स्वतंत्रता है? हम परमात्मा से जुड़ गए टोटल। तो अब बताइए, क्या आप इस योग प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार है? जो जो तैयार है भैया हाथ उठा दे, जरा हम सब लोग देखेंगे कि कौन कौन तैयार है इस योग प्रणाली को अपनाने में। बहुत कठिन है ये। ठीक है। हरे धारणा। किसी का धारणा आवाज आ रहा माता जी बताइए जरा सा। धारणा। है। धारणा आवाज बहुत आ रही है, एक मिनट। हाँ, हाँ। धारणा मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है वो। हाँ, यानी अपने मन में क्या विचार आ रहे हैं उन पर पूरा नियंत्रण है। हाँ, मन में ऐसे वैसे विचार भी नहीं आने देना है, और पारलौकिक में स्थित होता है। केवल परमेश्वर के प्रति उसका लगाव है, बाकी सब मन के विचार उन्होंने
छोड़ दिए हैं और सभी भौतिक इच्छाओं से रहित। कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है कि मुझे कुछ खाने को मिले, हाँ, या भौतिक इच्छा में और क्या आया कि मुझे कोई आकर के कुछ कहे कि चलो भाई उठो थोड़ा सा खाना खा लो, या मतलब इच्छा, भौतिक इच्छा हमारी बहुत सारी रहती है कि मुझे अच्छा खाना है, मुझे अच्छा देखना है, या मुझे ये काम करना है, मुझे वाहवाही लेना है किसी से, कोई अच्छा बोले मुझे। इस प्रकार की अनेकों करोड़ों इच्छाएं रहती है अपनी, है ना। तो वो सभी इच्छाओं से रहित, कोई इच्छा ही नहीं है मन में। तो इस प्रकार अगर वो हो जाता है तब उसे धारणा कहते हैं। नहीं, इसमें मन का इंपॉर्टेंस है, धारणा का। धारणा, ध्यान, ये सभी पूरी तरह से मन और बुद्धि पर पूरा नियंत्रण पाने की क्रियाएं हैं। तो ये सारे ही बहुत ही कठिन है, ये कोई आसान नहीं है। तो क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार है? अर्जुन भी नहीं तैयार हुआ। अर्जुन क्यों नहीं तैयार हुआ? कृष्ण ने पूछा उनको कि चलिए ये योग पद्धति है, क्या आप इसे अपनाने को तैयार है? तो अर्जुन बोला ये तो बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? तो अर्जुन बोल रहे, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल यानी अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लग रहा है। अब आप देखिए अर्जुन जैसा धनुर्धर, जिसका बचपन से ही हमने देखा कितनी एकाग्र बुद्धि है उसकी, है ना। तो जब बुद्धि एकाग्र है तो मन भी वही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो उसके बावजूद अर्जुन बोल रहे हैं मन को वश में करना, तो हवा को एक बार मैं वश में कर लूं, लेकिन मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। हम्म। तो फिर भगवान बोलते हैं बिल्कुल सही बोला अर्जुन तुमने। हाँ, अर्जुन भगवान बिल्कुल मान लेते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। भगवान ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हम्म। क्या दो चीजें बोली है? अभ्यास यानी प्रैक्टिस, और विरक्ति, अनासक्ति, सब चीजों के प्रति। जब हम अपने मन को कंट्रोल में करते हैं तब हम अनासक्त हो जाते हैं। जब हम अपना कर्म फल भगवान के चरणों में अर्पित करने लगते हैं तब हम अनासक्त हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं एक प्रकार से। तो ये दो उपाय बताए हैं और भगवान एकदम से मान गए, निस्संदेह ये मन बहुत चंचल है, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो अर्जुन, इसको वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन इन दो मार्गों से ये हो सकता है। और कृष्ण भावना भावित हम जो करते हैं वो क्या करते हैं? हम सबसे पहले तो माला जप करते हैं। माला जप करने से जब हम ध्यान से अपनी ही आवाज सुनते हैं, धीरे 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 मन हमारे वश में होने लगता है। मन तो भागता है, और जब शुरुआत करते हैं ना हम, जब जप करने की, तब तो मन इतनी तकलीफ देता है हमें, इतना ज्यादा भागता है कि जैसे एक चंचल बच्चा होता है ना, बहुत चंचल है, उसकी माँ को उसको एक जगह स्थिर बिठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक सेकंड यहाँ नहीं हुआ, माँ की नजर इधर दूसरी ओर पड़ी तो फिर वो भगा। हाँ, फिर उसको पकड़ के लाओ, नहीं यहाँ बैठो, यहाँ पर ये करो। तो फिर वो थोड़ा सा माँ का इधर उधर ध्यान गया तो फिर भगा। इसी प्रकार ये हमारा मन जो है ना, भयंकर चंचल है। ठीक है। तो जब हम शुरुआत करते हैं माला जप करने की, तो सबसे ज्यादा यही सब लोग यही कंप्लेन करते हैं कि मन तो स्थिर होता ही नहीं है। मन में ना जाने कभी ना आने वाले विचार भी आने लगते हैं। पता नहीं कौन सी 40 साल के पहले वाली बातें याद आने लगती है जो कभी मैंने याद भी नहीं की। वो जैसे मन के तलवे से कहाँ से ऊपर आ जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। जब हम मतलब उसको ट्रेन करना चाहते हैं मन को, तो वो और शैतानियां करने लगता है। ठीक है। तो हमको लगता है ये हमारा दुश्मन है क्या, कि दोस्त है? तो यहाँ पर प्रश्न आया है, मन दोस्त है या दुश्मन? इसका उत्तर भी देंगे हम। अब देखिए, जैसे आग है, आग अगर जंगल में लग जाए तो कंट्रोल में आती ही नहीं है, है ना। उसको कंट्रोल करना कितना कठिन हो जाता है जब वो इस प्रकार से एकदम से भड़क गई है, पूरे जंगल को जला रही है।
लेकिन वही आग अगर हम इस्तेमाल करेंगे कोई अपने काम के लिए, जैसे यहाँ रॉकेट जा रहा है उसमें भी अग्नि का प्रयोग है, जैसे यहाँ एरोप्लेन उड़ रहा है उसमें भी अग्नि का प्रयोग हो रहा है, हमारी कारें चलती है उसमें भी एक अग्नि का प्रयोग हो रहा है। तो फिर यहाँ तो हमें सहायकारी है, ये बहुत मदद कर रही है अग्नि। लेकिन यहाँ पर जब है दावाग्नि, पूरे वन को जला करके भस्म कर रही है और फैलती भी जाती है। तो ये क्या हुआ? वैसा ही हमारा मन है। जब मन हमारे वश में है तब वो हमारा सहायक बनता है, हमारा मित्र बनता है। लेकिन जब वो कंट्रोल में नहीं है हमारे, तब वो इस दावाग्नि के समान सबको भस्म कर सकता है। तो यहाँ पर दिया है प्रभुपाद जी ने, मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, और जब नियंत्रण के बाहर जाता है तब वो तबाही कर सकता है। उसी प्रकार अगर हमारे मन पर कंट्रोल नहीं है ना, हमारा जीवन तबाह करने की शक्ति उसी में है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले तो क्या करना है, हमारे मन पर नियंत्रण करना है। और वो कैसा हो सकता है? उसके लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सबसे आसान एक बात बताई है, सबसे बड़ा वरदान कलयुग के लिए दिया है। वो है हरि नाम का कीर्तन, हरि नाम का जप, है ना, कृष्ण महामंत्र। ठीक है, फिर भगवान बता रहे हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भगवान बोल रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो ये मन की पावर बता रहे हैं। मन जो है वो हमारा शत्रु भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है। शत्रु कब है? जब हम उसको वश में नहीं कर सकते, जैसे दावाग्नि, जंगल में लगी हुई आग, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वैसा ही मन अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो पता नहीं कौन से विचार ला के वो अपने को बड़ा परेशान कर सकता है। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बड़े सुखपूर्वक बैठे हैं, बहुत मन शांत है, और आप अपने कोई पास्ट में किए हुए कोई मतलब कोई घटना को याद करिए कि उसने मेरा पब्लिकली अपमान किया था। अब ये बात होकर 10 साल हो गए, लेकिन किसी ने मेरा पब्लिकली अपमान किया था। जस्ट याद करिए और आप अपने आप में कितने चेंजेस आते देखिए। आपकी सांस जल्दी मतलब फास्ट होने लग जाएगी, आपको हल्का सा पसीना आने लग जाएगा, आपके मन में क्रोध होता है तो हाथ पैर थोड़े से कांपने लगते हैं, वो होने लगे। अब ये घटना जो हुई 10 साल पहले हुई है, वो सब ठीक भी हो गया, उसके बाद सब कुछ भला हो गया, उसके बाद भी अगर हम उस बात को याद भर करते हैं तो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मन के जो विचार है वो हमको बहुत ज्यादा मतलब अफेक्ट करते हैं। हाँ, उसका परिणाम बहुत ज्यादा होता है अपने। और फिर अगर हम उसी मनस्थिति में किसी से बात करते हैं तो वो बात हम लोग बहुत गलत तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो हमारे रिश्ते भी बिखर सकते हैं। केवल 10 साल पहले की घटना को हमने याद किया, हाँ, उसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा भी सोचा, तो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे वाणी में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इतना पावरफुल है ये मन। तो जो बीत गया उसको वही दफना देना चाहिए। लेकिन ये होता है कि अपने से नहीं होता है ना। वैसी चीजों को हम याद करके आज भी बिगाड़ देते हैं, हम हमारे आज को भी बिगाड़ देते हैं। तो ऐसा है ये मन, बड़ा ही कठिन है इसको कंट्रोल करना, लेकिन हो सकता है। और ये कृष्ण भावनामृत जो मार्ग है ना, ये इसके लिए सबसे ज्यादा सहज और सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, अब यहाँ पर ये एक टॉपिक हो गया, फिर अर्जुन के कुछ प्रश्न है। पहले अर्जुन ने क्या बताया था कि चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म, है ना, कि ये आपने जो इतना अष्टांग योग बताया है ये तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मन तो बड़ा ही चंचल है। ठीक है, अब फिर आगे और प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन। देखिए, अर्जुन ने बोला कि आप बता रहे हैं ये भक्ति करने से, अध्यात्म के मार्ग में जाने से, जो योगी बनने से भला होता है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आधे रास्ते में ही ये प्रगति हमारी छूट जाए तो क्या होगा? जैसे
हम अभी समझिए कि हम एक अच्छे मार्ग पर, हम भक्ति मार्ग पर चल पड़े हैं, लेकिन थोड़े से स्टेप्स जाने के बाद थोड़ी ही हम प्रगति कर पाए, थोड़ा ही मन पर कंट्रोल किया है, हाँ, तो मतलब सक्सेस में हम एक दो कदम ही चल पाए हैं। अब तब कुछ ऐसे भौतिक क्रियाओं के कारण हमारा मार्ग अवरुद्ध हो जाए, समझो किसी की मृत्यु हो जाए, है ना। जैसे मैं इस मार्ग पर चल पड़ी हूँ, कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद कुछ कदम जाने के बाद ही मेरी मृत्यु हो जाए, तब फिर क्या होगा? ना तो मैं घर की रही ना घाट की रही, है ना। ना तो मैंने भौतिक प्रगति कर ली और ना ही आध्यात्मिक प्रगति कर ली, ऐसा होगा क्या? ऐसे भगवान को अर्जुन ने प्रश्न किया है, उसकी गति क्या होगी? तो हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। ठीक है, यानी उसने उतनी भक्ति अपने मन में, प्रेमा भक्ति के लेवल तक या भाव भक्ति के लेवल तक भी वो नहीं गया, उसके पहले ही उसका भौतिकता के कारण उसका पतन हो गया समझिए, या फिर उसकी मृत्यु हो गई समझिए। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? ठीक है, तो भगवान बताते हैं कि जो ऐसे असफल हो जाता है, तो असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हम्म, तो इसमें भगवान बोलते हैं कुछ लॉस नहीं होता है, उसके बाद भी उसको स्वर्ग सुख भोग कर अनेक वर्षों तक स्वर्गों में सुख भोगने के बाद जब वो वापस जन्म लेता है धरती पर, तब कैसे परिवार में जन्म लेता है? सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर पैसे वालों के परिवार में उसका जन्म होता है। क्यों ये देते हैं भगवान? क्योंकि उसने कुछ स्टेप्स तो चली है, कुछ तो प्रगति की है, थोड़ी सी ही सही, कुछ तो प्रगति करने की कोशिश की है, तो उसको भी भगवान रिवार्ड दे रहे एक प्रकार से, और इसलिए दे रहे कि आगे जाकर उसको धनवान परिवार में रहेगा तो उसको खाने पीने की, रोजमर्रा की इसकी चिंताएं नहीं रहेगी, है ना। और सदाचारी पुरुषों के परिवार में आएगा तो उसको वैसे ही अपना मार्ग वहीं से दिखना चालू हो जाएगा। तो ऐसे कुलों में भगवान जन्म देते हैं। फिर आगे बोलते हैं, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद भी असफल रहे, यानी काफी उसने प्रगति कर ली, 20 साल तक उसने अध्यात्म में रुचि लेकर के और उसमें प्रगति की है समझो, तो दीर्घ काल तक उसने काम किया है, तो अथवा वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ठीक है ना, बहुत महान योगियों के घर में जाता है, जब योगियों के घर में ही रहेगा तब निश्चित ही आगे का मार्ग उसको, भक्ति मार्ग उसका सुकर हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार भगवान सहायता करते हैं। भगवान बोलते हैं तुम्हारा इसमें कोई नुकसान नहीं है, 2-4 कदम भी चले, तुम थोड़ी सी भी रुचि ली, थोड़ा सा भी भगवान का नाम लिया, भगवान की सेवा की, उसका भी फल मिलता है, वो वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा योगी कौन है ये हम देखते हैं। हाँ, सबसे बड़ा कौन सा योग है? यहाँ पर दिखाई एक सीढ़ी, कर्म योग, उसके ऊपर है ज्ञान योग, उसके ऊपर है अष्टांग योग, और सबसे ऊपर है भक्ति योग। ये भगवान ने स्वयं बताया है कि सारे ही योग जो है वो कहाँ ले जाते हैं? ये भक्ति योग की तरफ ले जाते हैं, और भक्ति योग के द्वारा ही हम परमात्मा को या परमेश्वर को जान सकते हैं वस्तुतः। 18वें अध्याय में भी बार बार, हर अध्याय में करीबन भगवान ने बोला ही है कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, तो 18वें अध्याय में तो भगवान बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, यानी मैं जैसा हूं वैसा केवल भक्त लोग ही मुझे जान सकते हैं, बाकी लोग नहीं जान सकते, वस्तुतः मुझे केवल भक्त ही जान सकते हैं। अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे हम लोग बात का बोलते हैं कि कर्म योग सबसे श्रेष्ठ, सबकी सेवा करो, है ना, हॉस्पिटल बनाओ और गरीबों को दान दो, या ऐसे कर्म योग करो तो सर्वश्रेष्ठ है, वैसा नहीं है। कर्म योग एक माध्यम है भक्ति योग तक पहुंचने का, अल्टीमेटली भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो हम कृष्ण भावनामृत जो सीख रहे हैं ना, जो कोशिश कर रहे हैं अपनाने की, तो ये हम स्टार्ट ही कर रहे हैं भक्ति योग से। ठीक है ना, तो इतने सारे स्टेप्स अपने आप ही कवर हो जाते हैं।
जो भक्ति योग में है वो कर्मयोग भी करता ही करता है। भक्ति योग में है वो ज्ञानी है ही है, ज्ञान योग में है ही। और जो भक्ति योग करता है उसने अष्टांग योग की भी सारी सिद्धियां अपने आप ही प्राप्त कर ली है। जैसे आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो आपके पास 10 रुपए भी है, आपके पास 30 रुपए भी है, और आपके पास 80 रुपए भी है ना। 100 रुपए है तो आपके पास ये सब तीनों भी है ही। उसी प्रकार जब हम भक्ति योग में अपनाते हैं भक्ति योग को, तो ये अपने आप, जैसे हम भक्ति योग में प्रगति करेंगे, अपने आप हम कर्म योग भी हो जाते हैं, ज्ञान योगी भी हो जाते हैं, अष्टांग योगी भी हो जाते हैं अपने आप। ठीक है। तो ये भक्ति की महानता बताई है। एक व्यक्ति को जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा से शुरू होता है, वो कर्मयोग है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, जैसे कि भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान यानी पैसे का दान करना इत्यादि। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञानियों में ज्ञान से भी जुड़ जाता है। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। ठीक है। तो भक्ति योग की महानता है ये। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, भक्ति योग की कोई भी सीमा नहीं होती। ठीक है। तो भक्ति योग अपने, बहुत लोग क्या बोलते हैं मालूम है समाज में, कि भक्ति योग यानी तो इमोशनल लोगों का है, यानी जिनकी बुद्धि ज्यादा नहीं है वो भक्ति योग में जाते हैं क्योंकि इमोशनल है वो। लेकिन वैसा नहीं है। प्रभुपाद जी एकदम साफ बताते हैं, भगवान ने भी साफ बताया है कि जो सबसे चतुर है ना, जो सबसे बुद्धिमान है ना, वो भक्ति योग को अपनाता है, क्योंकि भक्ति योग ही बुद्धि योग है। ठीक है। तो अब योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, हमने पूछा था। तो योगियों में सबसे श्रेष्ठ है ये गोपियां। क्यों? क्योंकि वे दिन रात हर क्षण कृष्ण का ही स्मरण करती है, पूर्ण भाव से कृष्ण के लिए अर्पित रहती है, और बदले में कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगती है। तो ये सर्वश्रेष्ठ है भक्तों में। अब भक्तों के लिए भगवान जैसे रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं, देखिए कैसे उनको वापस वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हर गोपी के साथ कृष्ण अलग अलग रूप में नृत्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों को प्रसन्नता देना भगवान को बहुत अच्छा लगता है, भक्तों को आनंद। कृपा करके म्यूट कर लें किसी का, मैं करती हूँ। ठीक है। तो भक्तों को आनंद देना भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए भक्तों के साथ देखिए हर गोपी के साथ कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, और बिल्कुल उसी भाव मुद्रा में कर रहे हैं जैसे वो गोपी कर रही है। तो अलग अलग भाव मुद्रा में अलग अलग गोपियों के साथ भगवान उनको आनंद देने के लिए आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? गोपियां, और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी। हाँ, जो पूरी तरह से समर्पित है कृष्ण के प्रति। ठीक है। तो वो भक्त है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा सफर, लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है ना, शुरुआत है निष्काम कर्म योग। लेकिन हमको जाना है भक्ति योग तक। अब आप एक इमेजिन करें कि आपको ऑफिस जाना है, आपका ऑफिस है 25वें माले पर। हम्म। तब बुद्धिमान मनुष्य क्या करेगा? 25 माला या 50 माला सीढ़ी से चढ़कर जा सकता है, या लिफ्ट से जाएगा? बुद्धिमान मनुष्य क्या, कौन सा रास्ता अपनाएगा? वो लिफ्ट से जाएगा। नहीं तो 50 माले 25 माले चढ़ते चढ़ते ही वो हांफने लग जाएगा, और ऊपर जाकर काम करने के लायक नहीं रहेगा वो। तो बुद्धिमान मनुष्य किसे चूज करेगा? लिफ्ट को चूज करेगा। उसी प्रकार अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये क्या है? सीढ़ियां हैं, और इसमें बहुत समय भी लेता है, और उससे हमारा पतन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं।
हम किसी भी क्षण उसमें हम नीचे गिर सकते हैं, फिर हमारी योग साधना जो है वो नष्ट हो सकती है। लेकिन इसकी लिफ्ट क्या है? सीधे आप भक्ति योग में जाओ, सीधा भक्ति योग को ही अपनाओ, तो फिर आप एज इफ आपने वो लिफ्ट ले ली है, और आपका मतलब वो आत्म साक्षात्कार की ओर आप तुरंत से जा रहे हैं। ठीक है ना? और इसमें पतन का संभावना भी बहुत कम है। भगवान ने बोला है जो भक्ति योग में थोड़ी भी प्रगति करता है उसको अगले जन्म में फिर से चांस मिलता है। यानी निश्चित रूप से मनुष्य जन्म तो मिलेगा। जिसने भक्ति योग को थोड़ा भी अपनाया है, निश्चित रूप से भगवान बता रहे हैं, निश्चित रूप से उसको मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर से उसको ये सुविधाएं मिलेगी कि या तो वो बुद्धिमान परिवार में जाएगा, या धनिक परिवार में जाएगा, या ज्यादा उसने किया है तो फिर योगियों के परिवार में जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो एक गारंटी भगवान ने ही दे दी है, तो हमें डरने की कोई बात ही नहीं है कि हम भक्ति योग में थोड़ा सा अपना रहे हैं हम भक्ति योग को। ठीक है? तो कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। कोई बिरला ही भाग्यशाली। तो अभी हम लोग कम से कम ये सुन रहे हैं, ये भी हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। ठीक है? कम से कम हम पहला कदम रख रहे हैं इस ओर, ये भी हमारा बड़ा भाग्य है। ठीक है? आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं, और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। एकदम क्लियर है कि सबसे अच्छा योग कौन सा? भक्ति योग। ठीक है? योग यानी आध्यात्मिक अभ्यास, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अब ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसी होती थी? सत्य युग में वो क्या करते थे? तपस्या करते थे। लेकिन तपस्या कैसे होती थी? तब उनका आयु रहती थी उनकी 1 लाख वर्षों तक वो जिंदा रहते थे। तब फिर वो क्या करते थे? 30-40, मतलब 20,000 30,000 साल तक वो तपस्या कर लेते थे, और तब कहीं जाकर वो भगवान को प्राप्त करते थे। और तपस्या भी कैसी? इस प्रकार की कठिन तपस्या। ठीक है? 20,000 30,000 साल तक अगर कोई तपस्या करेगा तो कैसे वो हो जाएगी? ये सत्य युग में हुआ करता था। ठीक है? त्रेता युग में क्या करते थे? बड़े बड़े यज्ञ करते थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। बड़े बड़े यज्ञ और बलिदान करते थे उसमें पशुओं का। अब फिर से आप पूछोगे माता जी बलिदान करना तो हिंसा हुई, लेकिन वो हिंसा नहीं थी, वो एक्चुअली उन प्राणियों के प्रति दया भावना थी। कैसे? तो उस समय ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार इतने शुद्ध रहते थे, और वो सब जो कुछ उनका वातावरण रहता था इतना शुद्ध रहता था कि उन मंत्रों के कारण वो बलि दिया गया जानवर है ना, तुरंत मनुष्य योनि में जाता था। यानी उसका तो बीच का जो अनेक योनियों का उसका जो यात्रा है, उसको वो खंडित करके तुरंत मनुष्य जन्म मिलता था। तो वो ये उसके प्रति दया भावना हुई, है ना? ये हिंसा नहीं हुई, ये दया भावना हुई कि उसको एकदम उत्थान कर दिया, उसको मनुष्य जन्म प्राप्त कर दिया। ठीक है? इसलिए यहाँ पर हिंसा की बात नहीं। तो त्रेता युग में होते थे ऐसे बड़े बड़े यज्ञ, बलिदान के यज्ञ। फिर द्वापर युग में क्या होता था? द्वापर युग में बड़ी बड़ी पूजा अर्चनाएं होती थी, महंगे एकदम, मतलब बड़े स्तर पर मंदिरों में पूजा अर्चना होती थी। सॉरी, उसके द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। हाँ, तो ये अब सोचिए आप, ये सभी मार्ग हमारे लिए तो बड़े कठिन है। हाँ,
तो कलयुग में हम इनमें से एक भी काम नहीं कर सकते। क्या हम कलयुग में ऐसे एकांत एकदम जंगल में जाकर ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे यज्ञ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो ब्राह्मणों के उच्चार शुद्ध है, ना तो वो जो हवन सामग्री रहती है वो शुद्ध है, तो उसका कोई असर हो ही नहीं सकता। इसलिए यज्ञ और बलिदान बिल्कुल भी कलयुग के लिए निषेध है। और इस प्रकार की बड़ी बड़ी पूजा अर्चनाएं, जो मतलब कुछ वर्षों तक ऐसे चलने वाली पूजा अर्चनाएं, हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए कलयुग के लिए सबसे आसान तरीका दिया है भगवान ने, बड़ा भारी वरदान दिया है। तो कलयुग के लिए है प्रभु के पवित्र नामों का जप। ये ही हमें जो सत्य युग में तपस्या से, और त्रेता युग में बलिदान से और यज्ञों से, और द्वापर युग में बड़ी बड़ी पूजा अर्चनाओं से जो फल मिलता था, वो हमको कलयुग में केवल नाम जप करके ही मिलता है। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो इसे हमने समझना चाहिए, वरदान को हमने इस मनुष्य जीवन को और इस वरदान को हमने अच्छे से उसका उपयोग करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि कलयुग में वो है नाम संकीर्तन, नाम जप की महिमा है, तो इसको क्या केवल चैतन्य महाप्रभु ने बताया है? नहीं, इसको अनेक वैदिक ग्रंथों में इसका संदर्भ आया है। कुछ कुछ शास्त्र संदर्भ हम यहाँ पर देंगे। तो ये नारायण संहिता में आया है, कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। ठीक है। फिर और आया है, बहुत बहुत सारे संदर्भ है, यहाँ पर कम दिए हैं। हम्म, अरे इसका आ ही नहीं रहा। एक मिनट। तो हाँ, ये देखिए ये आया। तो और एक संदर्भ है जो दिया है श्री चैतन्य चरितामृत में, कि झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। इसका श्लोक भी बड़ा ही अच्छा है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। तीन तीन बार दोनों चीज बोली है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। यही कलयुग के लिए आत्म साक्षात्कार के लिए, यानी भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग है। और कोई मार्ग नहीं, और कोई मार्ग नहीं, और कोई मार्ग नहीं। ठीक है। इतना जोर दे करके बोला गया है। ठीक है। तो ये जप कैसा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो या तो हम जप कर सकते हैं, जप किसे कहेंगे? जब हम अकेले बैठकर अपनी माला के साथ, जब हम भगवान का ये हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, उसे हम जप कहेंगे। और वही हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम लोगों के साथ ऐसे मृदंग बजाते हुए, करताल बजाते हुए जब हम ऐसे बोलते हैं जोर से, तब उसे संकीर्तन कहा जाता है। ठीक है। तो जप और संकीर्तन में केवल इतना ही अंतर है। मंत्र तो वही है, लेकिन जप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हम शांति से बैठकर करते हैं, और संकीर्तन जो करते हैं उससे समाज का भला होता है। क्योंकि जो जो लोग इस हरे कृष्ण महामंत्र को सुनते भी है, उनमें भी भक्ति जागृत होने का एक मार्ग प्रशस्त होने लगता है, तो उनका भी भला होता है। इवन कीड़े कीटाणु कहे जाते हैं, हमारे घर में इतने सारे कीड़े कीटाणु कुछ कुछ रहते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी जोर से ये जप करते हैं, उनका भी उद्धार होता है। हाँ। तो कीड़े कीटों का भी उद्धार होता है इस महामंत्र के जप से। तो जप के लिए प्रभु के पवित्र नाम का शास्त्र संदर्भ यहाँ पर बताया है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग में एक अच्छी गुणवत्ता है। वह यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है, और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। ये श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस है। तो अनेक शास्त्रों में इसके बारे में मिलता है। फिर भगवत गीता में भी भगवान ने स्वयं कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी सभी प्रकार के यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप जो है वो मैं हूँ। हाँ, ये 10वें अध्याय में आने वाला है।
भगवत गीता के। तो इस प्रकार अनेक शास्त्र संदर्भ है। अब हम देखते हैं कि जब कैसा करे और कैसा ना करे। डूज फॉर चैंटिंग द महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जप करें। जो हमने 2 दिन पहले देखा था। कौन सा मंत्र है वो? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये मंत्र है पंचतत्व महामंत्र। इसको हमने, जो बड़ा मणि होता है हमारी माला का, सुमेरु मणि, उस पर ये मंत्र बोलना है। और उसके बाद जो 108 वो है, उस पर हमने हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। यह है पंचतत्व महामंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये सारे नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के। तो पहले तो चैतन्य महाप्रभु है ये, और यहाँ पर प्रभु नित्यानंद है ये, यानी बलराम। ये चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, और नित्यानंद स्वामी जो है वो बलराम, और फिर उनके बाकी के ये पार्षद हैं। हाँ, अद्वैत आचार्य है, फिर गदाधर पंडित है, और श्रीवास पंडित है। ठीक है, तो इनके सबके नाम लेकर, उनको स्मरण करके, और फिर जब हम जप करते हैं तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। ठीक है। और बोला जाता है थोड़ा जोर से जप करें, कि वो मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, हमारे कान में वो सुनाई देना चाहिए, इतना तो भी कम से कम जोर से बोलना चाहिए। ठीक है। फिर प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार प्रत्येक का अलग अलग उच्चारण होना चाहिए, उनको मिक्स नहीं करना चाहिए। फिर सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। क्योंकि हम बहुत बड़ा पवित्र काम कर रहे हैं, तो उसका जप करते समय सम्मान से और भक्ति और एकाग्रता से करना आवश्यक है। तो चलिए, आज का पीपीटी यहीं पर खत्म हो रहा है ये। किसी को इसके बारे में कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए। माता जी, इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या, जो आपने आज? मैं तो थोड़ा लगता है 10 मिनट लेट से आया हूँ आज। जी, रोज का मिल रहा है पीडीएफ। रोज का पीडीएफ ग्रुप में डाला जाता है तो एवरी। ये जो आपने ये एक योग के बारे में कुछ बता रहे थे कि सुषुम्ना नाड़ी वगैरह के बारे में, जैसे जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह होती है। जी, यही ध्यान योग। ध्यान हाँ, योग, ध्यान है। ध्यान तो योग में वो किस? अष्टांग योग जो बताया मैंने ना, तो जी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, तो वो ऐसे कौन सा 8। श्लोक है माता जी? वो श्लोक कौन सा है, कितने नंबर पे श्लोक हो? वो देखती हूँ। मैं- अब छठे अध्याय में आप शुरुआत करेंगे ना, मैं बताती हूँ आपको, 1 मिनट। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। 1 मिनट में ये माता जी प्रभु का ये प्रश्न। जवाब दे देती हूँ। अ, ये है, देखिए, हाँ, 11 से शुरू हो रहा है ये। हाँ, 11? 11वें अच्छा। श्लोक से लेकर फिर काफी वर्णन है उसका। हाँ, 19 तक तो है ही। जी माता जी, और इसमें एक सवाल और है कि जैसे अगर ये चीजें अगर हमको अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना हो, तो हम कौन सा कर सकते हैं इसमें, योग, अष्टांग योग में, जो हमारे लिए आसान हो? वही तो बताया है भगवान ने, कि जी। अर्जुन को पूछा है तो ऐसा है अष्टांग योग, क्या तुम इसको अपनाने के लिए तैयार हो? तो अर्जुन बोला नहीं, ये तो बहुत ही कठिन है, ये तो मैं अपना नहीं सकता, क्योंकि मन को कंट्रोल में करना, ये तो वायु को कंट्रोल में करने से भी ज्यादा कठिन है। ऐसा अर्जुन ने जी। बोला है, तो हमारे लिए तो बहुत दूर की बात है प्रभु ये अष्टांग योग, बहुत दूर की। इसलिए फिर भगवान ने बोला है कि ये नहीं कर सकते ना, तो इसलिए अभी के कलयुग के लिए हमारे लिए नाम जप करना ही सबसे श्रेष्ठ है। केवल नाम जप करने से हम ये सभी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं अपने आप में। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि एकांत स्थल में जाएं, फिर वहां पर ऐसे आसन बिछाएं, कुशाग्रास हिरण का ये, और फिर वहां पर ध्यान करने बैठ जाए? एकांत स्थल में जाएंगे तो वैसे ही हम घबराते हैं प्रभु, कि अरे जी। यहाँ पर कोई शेर बिच्छू सांप ना हाँ, आ कुछ जाए। सांप, तो ये हमारे सांप लिए अमून नहीं है मन आ ही प्रभु। जाता है।
है ना। सांप तो अमूमन आ ही जाता है जो ध्यान करते आता है ना, तो फिर हैं। जी। ये हमारे लिए है ही नहीं। ये कलयुग में तो बिल्कुल ही नहीं। ये द्वापर युग में अर्जुन जैसे धनुर्धर वीर को बताया, और उन्होंने भी बोला कि ये तो मेरे से नहीं होगा। तो हम तो किस झाड़ की पत्ती, है ना। हम्म। तो हमारे लिए तो है ही नहीं। लेकिन हाँ, भगवान ने बताया है तो हम एटलीस्ट जानकारी ले कि अष्टांग योग होता क्या है, वो बताया है। लेकिन अपनाना इसको पॉसिबल नहीं है प्रभु। हमारे जी। लिए कलयुग के लिए केवल सबसे आसान चीज बताई है, क्योंकि देखो कलयुग में 100 साल की उम्र है केवल, मैक्सिमम 100 साल की उम्र। फिर जी इसके ऊपर माता जी। द्वापर युग में 1000 साल की रहती थी। उसके ऊपर त्रेता युग में 10,000 साल की उम्र रहती थी। और सत्य युग में 1,00,000 साल की उम्र रहती थी। तब उतनी उम्र में तब ये 20-20 30-30 हजार साल वो तपस्या कर लेते थे। ये अभी के लिए है ही नहीं। हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते उसके बाद। नहीं, अभी तो मुश्किल हो जाएगा, काफी मुश्किल है, मुश्किल है नहीं हो नहीं, पाएगा। इम्पॉसिबल है, हाँ। जी है ना। माता जी। जी। तो अभी हमको जो करना है, सर्वश्रेष्ठ वरदान दिया हुआ कि नाम का जप करो। उससे हमें वही सब कुछ फल प्राप्त होगा जो सत्य युग में तपस्या से, त्रेता युग में यज्ञों से, ऐसे जो प्राप्त होते थे वही फल हमको केवल नाम जप से प्राप्त होंगे, ऐसे भगवान ने बताया है। ऐसे वैसे किसी ने नहीं, अनेक शास्त्रों में इसका संदर्भ है। ठीक है। तो आसान चीज हमने करना चाहिए, कठिन क्यों करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु। माता जी, एक जिज्ञासा है कि जैसे भगवान का कोई आदि और अंत नहीं है ना। बिल्कुल हाँ। ब्रह्मा तक की उत्पत्ति भगवान ने की है ना। बिल्कुल। जी। कोई उनका आदि अंत नहीं जानता। जी। तो लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि महाभारत के समय उनकी आयु 100 वर्ष थी, उनके पोते पोती थे। तो ये कंट्रावर्सी बात नहीं हुई? ये 100 वर्ष कैसे हो गए? कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है प्रभु। मैं बताती हूँ आपको। वो उनका स्थायी निवास कहाँ है भगवान का। स्थायी निवास वो है आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में उनका ना आदि है ना अंत है। लेकिन जब हाँ। वे भौतिक जगत में आते हैं तो हम जैसे सामान्य मनुष्य के समान आते हैं वो। तब हमको लगता है कि भगवान ने जन्म लिया या भगवान ने अवतार लिया। वैसे नहीं, भगवान तो है ही। यानी उनका ना तो आदि है ना अंत है। लेकिन हाँ। हमारे लिए जब वो बोलते हैं ना, संभवामि युगे युगे, क्यों आते हैं वो? तो भक्तों का उद्धार दुष्टों करने, का संहार दुष्टों का करने संहार करने, धर्म की फिर से स्थापना करने। तब जब हम्म, हमारे लिए आते हैं भौतिक जगत में, वह अवतरण लेते हैं, तब वो हमारे सामान्य मनुष्य के समान वो जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं। और शरीर छोड़ते हैं ऐसे प्रतीत होते हैं। तो वो जो पीरियड है उसका कालावधि जो 108 साल का जो बताया है वो उसका है, इस भौतिक जगत में आने का। उतने समय तक वो भौतिक जगत में रहे। लेकिन वो तो है ही। वो तो वो 100 वर्ष मतलब सर्वव्यापी। मानव मानव वाली कैलकुलेशन ही हाँ हुई है। एग्जैक्टली लेकिन ना तो वो कभी जन्म लेते हैं ना कभी नहीं, नहीं, मरते हैं। मतलब, वो हाँ। केवल भौतिक जगत में एक प्रकट होते हैं थोड़े समय के लिए, और जाते हैं। और वैसे तो वो सर्वव्यापी है। वो बिल्कुल। हर जगह है। हमारे अंदर भी हम्म, है, हमारे बाहर भी है। बाहर भी हाँ। है, हाँ। लेकिन वो हमारे एक समय ऐसा, जब अवतरण लेने का समय ऐसा है कि उस समय वो हमारे आंखों के सामने आते हैं। है ना। हम्म, तो उस समय जब जो कृष्ण के समय में थे लोग, गोपियां थी, कंस थे, इन लोगों ने प्रत्यक्ष देखा उनको। और उन हाँ, मतलब वो भौतिक दिखने के लिए वो बिल्कुल। अवतरण लेते हैं। और उतने समय पर तो हम मतलब हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलते हैं कि हाँ 108 वर्ष की आयु थी। तो प्रकट हम्म, होने से उनके, तो केवल भौतिक धन्यवाद। कैलकुलेशन के लिए बताया जाता है। बिल्कुल। वैसे उनका आदि अंत कुछ है ही नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। जी प्रभु। धन्यवाद माता जी, बहुत हरे बहुत। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी हैंड रेज है। जी ले अवधेश लीजिए। प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु बोलिए। माता जी, मेरा प्रश्न था ना कि मेरी वाइफ को रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो इनका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं इनके फोन से। जी। तो हमारे साथ ही ये क्लास लेते हैं, लेकिन कल हम घर पे होंगे नहीं तो इनकी मिस हो जाएगी। तो इनके फोन से क्यों नहीं हुआ अच्छा। रजिस्ट्रेशन? ये और इनके फोन से मेरे छोटा वाला लड़का जब जूनियर क्लास चल रहा था तो लिया था, तो इस वजह से नहीं हुआ कि क्या रीजन है, मुझे बताएंगे?
ये तो टेक्निकल मुझे भी पता नहीं, लेकिन नहीं हुआ, ये कुछ गड़बड़ है। लेकिन उनको आपकी मिसेस को ऐड करवा सकते हैं हम। तो ये लिंक दे दीजिए। मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुआ तब भी ये लिंक तो है। क्या है? हाँ t.ly/HIN6am, ये लिंक जो है ना, बस वो लिंक उनको दे दीजिए, वो ज्वाइन कर सकती है। रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है। इनके मोबाइल में दे दूं ये लिंक? हाँ हाँ, ये लिंक उनको दे दीजिए, उसी से वो लॉग इन कर ले। ठीक है जी, कोई ठीक। उसमें नहीं है। हाँ, कोई ठीक भी है, कर हरे सकता है। कृष्ण। जी जी, हरे कृष्णा। और रजिस्ट्रेशन क्यों हरे नहीं हुआ, कृष्णा क्षमा माता माता जी। जी, थोड़ा सा आप देख सकेंगे क्या? तो उनका जी नंबर माता ले, जी। उनका नंबर ले लीजिए, उनकी मिसेस का। तो उनको ऐड करवा दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ही ऐड करवा दीजिए, तो ठीक उनको है भी जी, जी सब माता जी। नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। प्रभु जी, मुझे नंबर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं माता जी को ऐड करा दूंगी फिर। ठीक है जी, ठीक। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जी। हरे गीता कृष्ण माता जी। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, एक थोड़ा सा संशय, त्रेता युग में आपने कहा भी बलि विधान था, ऐसा कोई प्रमाण? प्रमाण है ना प्रभु, शास्त्रों में सब प्रमाण है। और नहीं तो हाँ। कीजिएगा। क्या? त्रेता युग में हाँ बलि का कोई प्रावधान था? हाँ, बलि देते थे उस समय, यज्ञ करते थे और बलि देते थे नर उसमें। नर बलि या पशु बलि? पशु बलि देते थे प्रभु, नर बलि नहीं देते थे। पशु बलि नहीं। इसलिए देते थे, नर बलि कभी भी नहीं देते थे। पशु बलि इसलिए देते थे कि एक प्रकार से उनके मंत्रोच्चार से वो उसका उद्धार करते थे। हाँ, उद्धार कैसे? कि पशु योनि में कितने योनियां उसको पार करके तब जाके मनुष्य जन्म मिलेगा। तो उसके बदले जब बलि यज्ञ में दी जाती थी, तो उसको हम्म, तुरंत ही नेक्स्ट जन्म जो है वो मनुष्य का मिलता था। तो इस वो प्रकार तो से बता उस दिया था। जीव का उद्धार होता था। वो तो बता दिया था आपने। जी। माता जी, एक थोड़ा सा और संशय, वेदों में इसका कहीं प्रमाण है? जरूर से होगा प्रभु, मेरा इतना अभ्यास नहीं कि मैं आपको एकदम से बता सकूं, नहीं, चलो लेकिन कल जरूर माता से। जी, ये थोड़ा सा संशय है, और कल थोड़ा सा कोई अगर वेदों में प्रमाण है तो थोड़ा सा उसका श्लोक के माध्यम आपको से। तो फिर हमारे प्रभु जी से ही मिलना मतलब बात करनी चलो पड़ेगी। अच्छा। मैं तो नहीं दे सकती, क्योंकि ये तो बहुत ही डीप नहीं। हुआ। वेदों में कहाँ पर है ये देखना, है ना। हमारी जी। स्टडी अभी तो मर्यादित है, मेरी खुद की भगवत नहीं, गीता। चलो कोई बात और नहीं, अगर हाँ। ऐसे संशय बीच में जब भी मतलब आप क्लास लेते हैं आगे, जब जी तक अगर जी, हो जाएगा कभी तो अगर तब याद दिला दूंगा आप। किसी से अगर अश्व सुनने को मिला तो जी हम जी। बताएंगे। अश्वमेध यज्ञ भी तो होते थे माता जी, क्या? अश्वमेध यज्ञ की हाँ, बलि होते थे होती ना, थी। है ना। हाँ। अश्वमेध यज्ञ होते थे, उसका भी बहुत जगह पर उल्लेख है। अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें बलि होती थी, लेकिन हिंसा के दृष्टि से नहीं। वो तो उनका उद्धार करने के लिए, जैसे यज्ञों में दान दिए जाते हैं, वैसे ही उसको उद्धार करके एक प्रकार से दान दे रहे हैं उस प्राणी को, उस जीव को, है ना। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ। हरे कृष्णा। गीता माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। आपका कोटि, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप हमको हरे। दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। और माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी को मिलते हैं और उनसे हरे कृष्णा हरे राम कहना बार बार हमारे मन में नहीं आ पाता है, तो हम्म। उसके लिए क्या हमको बार बार लिखना पड़ेगा क्या? लिखना नहीं पड़ेगा प्रभु, उसको हाँ स्मरण में माता जी। रखना है। सबसे पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का बोलती हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं प्रभु कि मैं आप लोगों को कुछ भी ये ज्ञान दे सकूं, ये तो सब प्रभुपाद जी का है और हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी का है, कृष्ण की कृपा है। तो एक बूंद आधा बूंद मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है योगदान, ये सब उनकी ही कृपा है। दूसरा, कि हरे कृष्ण महामंत्र ये हमने क्या करना चाहिए पता है? जैसे पुराने लोग राम राम कहते थे, है ना, ये तो भगवान का नाम है ना। नमस्ते या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये बोलने के बदले हमने प्रयास करना चाहिए, अपने परिवार से ही चालू करें। उठते से हरे को बोलिए हरे कृष्णा, है ना। सोते समय बोलिए हरे कृष्ण, कोई जा रहा है बाहर तो अच्छा तुम स्कूल जा रहे हो, हरे कृष्ण बेटा, है ना। अपनी ही आदत डेवलप करनी पड़ेगी, हर चीज में आप बोलिए उसको। हाँ, तो सामने वाला भी बोलेगा उतना ही मन, वो जो हरे कृष्ण का ध्वनि है वो आपको सहाय मतलब बहुत फायदा करेगा आपके वास्तु को भी। ठीक है, तो ये हमने सबने आदत डालना चाहिए एक्चुअली।
कि अभी मैंने तो अपने परिवार में चालू कर दिया है। हाँ, छोटे छोटे मेरे पोते वगैरह कहीं भी जा रहे हैं, हरे कृष्णा बेटा चलो जाओ। हाँ, पहली बार उठते हैं तो हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग के बदले हरे कृष्णा बोलिए, गुड नाइट के बदले हरे कृष्णा बोलिए। तो उससे एक तो वास्तु में भी अपने असर आता है, बच्चों पर भी वैसे संस्कार होते हैं। तो ये अपने परिवार से चालू करिए, बाहर अभी दिखाने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे वो भी दिखाइए, लेकिन जिससे कि सामने वाला भी प्रेरित हो जाए। क्यों हमने वो बोलना है, हेलो बोलते हैं, है ना, तो उसके बदले हरे कृष्णा बोलिए। ये हमने डेवलप करना है, और उस मतलब बहुत अच्छा ही है उसमें, इतना निश्चित। ठीक है। हाँ माता, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। केशव सिन्हा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोलिए प्रभु। माता जी, आपने आवाज कम आ रही है प्रभु, आवाज आपने नहीं। अपने सेकेंड अध्याय में कहा हाँ, था कि हम लोग का टोटल अध्याय जो है वो 18 अध्याय है, जिसमें 1 से 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग है। कर्मयोग तो प्रधान है, कर्मयोग कर्मयोग प्रधान। प्रधान, जी। हाँ कर्मयोग प्रधान। 7 से 18 12, अध्याय जो है 7 से 7 से 12 12 तक के 7 से 12 भक्ति योग, भक्ति योग, और 13 से 18 जो है वो ज्ञान योग, आपका ध्यान योग ज्ञान है, ज्ञान योग। ज्ञान योग। तो माता जी, आज आपने बताया कि एक अष्टांग योग भी है। जी, तो अष्टांग योग मीन्स, इसमें भी मतलब मुझे जो कर्मयोग प्रधान ही हुआ, कर्म ही करना है, कैसे जाकर बैठना है ना, और ये करना है, इसलिए उसको कर्मयोग में ही भगवान ने लिया है कि प्रधानता बताई है। कर्मयोग ने एकदम पूरी तरह से कर्मयोग नहीं है, नहीं तो पहले अध्याय में तो विषाद है, उसमें कर्म है ही नहीं, और दूसरे अध्याय में तो सारांश है। लेकिन इन ऐसे एक ब्रॉडली डिवीजन किया गया है कि ये 6 प्रधान है कर्मयोग देने वाले, ये 6 प्रधान है भक्ति योग के लिए। ऐसे एक प्रधानता करके एक डिवीजन किया गया है, एकदम बाय एकदम शब्दशः वैसा नहीं है। तो यहाँ पर ये एडिशनल अष्टांग योग बताया है, जो कर्मयोग के ही इसमें दिया गया है ना, तो उसका ठीक है, विभाजन धन्यवाद। कर्मयोग। जी जी प्रभु, हरे कृष्णा। माता जी अभी प्रश्न नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ चैट जी में है माता क्या? जी। चैट में नहीं है क्या? माता जी, नहीं नहीं, आज चैट में कोई प्रश्न कुछ नहीं भी है नहीं माता जी। ना, ओके। चलिए तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, कल से भक्ति योग चालू हो जाएगा। बहुत सुंदर है, सभी कुछ सुंदर, एक भगवत गीता ही बहुत सुंदर है। जितना आप उसमें आनंद लोगे, आपको ऐसा लगेगा अरे इसको तो और पढ़ना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, चलिए। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे सभी को। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी, जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम।